जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हम ई कैट का ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 पढ़ रहे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2। ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 2। लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर 1 लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि उससे कुछ मिलती जुलती चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो लेक्चर 2 सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ सर्कल्स। सेक्टर ऑफ सर्कल। सबसे पहली चीज़ सेक्टर ऑफ सर्कल। एक सर्कल है, सेक्टर ऑफ सर्कल एक सर्कल है। सर्कल एक ऐसी शेप होती है जिसका सेंटर से लेके हर पॉइंट तक का फासला कैसा होता है, सेम होता है, और उस फासले को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है भाई। तो ऐसी शेप जिसका सेंटर से लेके हर पॉइंट तक का फासला सेम हो, वह हमारे पास कहलाता है सर्कल। और वो डिस्टेंस क्या कहलाता है हमारे पास, रेडियस कहलाता है। ये सरफेस सर्कल का कहलाता है सरकमफेरेंस, कहलाता है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। क्या कहलाता है भाई, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। इस सरकमफेरेंस को हम कट कर दें एक पार्ट में, तो ये पार्ट हमारे पास आर्क कहलाता है। ये पार्ट क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। तो क्या लिखेंगे भाई आर्क की डेफिनेशन के लिए, द पार्ट of circumference of a circle is called arc। सरकमफेरेंस का एक पार्ट कट कर दें तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। आर्क के बाद अगर हम एक कॉर्ड ले लेते हैं, अगर हम क्या करते हैं, एक कॉर्ड ले लेते हैं। कॉर्ड का काम क्या होता है, सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को टच करना, सेंटर से पास नहीं होगा। यानी कि हमने आर्क को बाउंड कर दिया। तो ये जो हिस्सा है या ये जो हिस्सा है, ये कहलाते हैं सेगमेंट्स। क्या कहलाते हैं भाई, सेगमेंट्स। यानी कि अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट या कॉर्ड, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, सेगमेंट कहलाता है। ऊपर वाला पार्ट भी सेगमेंट कहलाएगा, नीचे वाला पार्ट भी सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है। पहली चीज़ क्या आ गई, आर्क आ गई। दूसरी चीज़ क्या आ गई, सेगमेंट आ गया। नेक्स्ट, अगर इसी आर्क को, ठीक है, अगर सर्कल के पार्ट को हम 2 रेडियस से बाउंड कर दें, यानी कि ये सर्कल है, ग्रीन से बना के दिखा रहा हूँ, ये पहला रेडियस आ गया
ये दूसरा रेडियस आ गया, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। ठीक है, हमने क्या किया, सर्कल को बाउंड कर दिया दो रेडियाई से। एक होता है तो रेडियस कहते हैं, दो आ जाते हैं तो रेडियाई बन जाता है। तो बीच में जो हिस्सा बच जाता है ये कहलाता है सेक्टर। क्या कहलाता है, सेक्टर। यानी कि वो रीजन जो दो रेडियाई बाउंड कर दें सर्कल का, वो एरिया हमारे पास क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। ठीक है भाई, सबसे पहली चीज़ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल सब बच्चों को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसका फॉर्मूला कि एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के। एरिया ऑफ सर्कल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल बराबर होता है 2 पाई आर के। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के। इसके बाद एंगल ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल में कितने डिग्री होता है, तो पहले भी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, 360 डिग्री होता है। एंगल ऑफ अ सर्कल बराबर होता है 2 पाई के। तो ये तो हमने बात कर ली सर्कल की। अब बात करते हैं सेक्टर की, इसकी बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, इस सेक्टर की। तो एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा होता है, कुछ भी हो सकता है। एंगल ऑफ सेक्टर। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। तो सेक्टर की पहली साइड ये रही, दूसरी साइड ये रही, तीसरी साइड ये रही। क्योंकि ये आर्क लेंथ है, शुरू में पढ़ा था कि आर्क लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल दी साइड्स, यानी कि एस प्लस 2r। P बराबर आ जाएगा S प्लस 2R के बराबर। ठीक है भाई। इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर आ जाएगा 1/2 RS के। 1/2 RS के बराबर आ जाएगा। अच्छा, हमने S का फॉर्मूला भी पढ़ा है, क्या होता है, S बराबर होता है r थीटा के। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, r स्क्वायर थीटा के बराबर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, r स्क्वायर थीटा आ गया। चलें मेरे स्टूडेंट्स, अब अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है क्लॉक प्रॉब्लम्स। क्लॉक प्रॉब्लम्स। चलो भाई, सबसे पहली चीज़, अगर हम एक घड़ी की बात करते हैं, ठीक है, एक घड़ी में हमारे पास
3 हैंड्स होते हैं। पहला हैंड हमारे पास होता है आर का, आर हैंड जो कि कहलाता है। दूसरा हैंड हमारे पास होता है मिनट का, जो कि क्या कहलाता है, मिनट हैंड कहलाता है। और तीसरा हमारे पास जो हैंड होता है वो होता है सेकंड का। तो हमारे पास कितने हैंड्स आ जाएंगे? 3 हैंड्स आ जाएंगे, आर के लिए, मिनट के लिए और सेकंड के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सेकंड के लिए। सबसे पहले बात करते हैं सेकंड के लिए। अब ये सेकंड का कांटा घूमना शुरू होगा, ठीक है। 60 सेकंड कंप्लीट होते हैं तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। ऐसा ही है भाई, 60 सेकंड, जब 60 सेकंड कंप्लीट होते हैं तो एक पूरा चक्कर कंप्लीट होता है, यानी कि 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। यानी कि 60 सेकंड का मतलब क्या है? 360 डिग्री। एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्री आ गए? 360 डिग्री आ गए। तो 60 सेकंड का मतलब क्या है? 360 डिग्री। तो अगर मैं 1 सेकंड की बात करता हूँ तो हम क्या करेंगे भाई, इस 60 को वहाँ ले जाके डिवाइड करवा देंगे, तो ये आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 60, जो कि किसके बराबर आ जाएगा? 1 सेकंड बराबर आ जाएगा 6 डिग्री के। यानी कि 1 सेकंड का कांटा जब चलता है तो टोटल वो कितने डिग्री कवर करता है? 6 डिग्री कवर करता है। जब 1 सेकंड का कांटा चलता है तो वो टोटल कितने डिग्री कवर करता है? 6 डिग्री कवर करता है। तो ये तो बात है 1 सेकंड के लिए, ठीक है। ये किसके लिए बात आ गई? 1 सेकंड के लिए आ गई। यही बात अगर हम करें 1 मिनट पे, तो पहली चीज़ तो अगर मिनट की बात कर रहे हैं, यहाँ कर लेते भाई मिनट की बात। मिनट, अब आप देखें 60 मिनट कंप्लीट होने पे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, यानी कि 60 मिनट पे एक चक्कर पूरा होता है घड़ी का। यानी कि मिनट और सेकंड की तो सेम कहानी है। ये आ जाएगा 360 डिग्री, तो मिनट किसके बराबर आ गया? 1 मिनट आ जाएगा 6 डिग्री के बराबर। वही कहानी है, जो कहानी सेकंड के लिए थी वही कहानी किसके लिए है? मिनट के लिए भी है। जो कहानी सेकंड के लिए थी वही कहानी मिनट के लिए भी है। अगली बात करते हैं आर की, घंटे के हैंड की। आर, अब अगर आर की बात करते हैं तो भाई एक घड़ी में 12 घंटे कवर होते हैं, यानी कि 12 आवर्स कंप्लीट होंगे तो हम कह सकते हैं कि क्या हुआ है? 360 डिग्री पूरा हुआ है, यानी कि 1 रेवोल्यूशन पूरा हुआ है। 12 घंटे पूरे होंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि 360 डिग्री पूरा हुआ है। तो 1 आवर किसके बराबर आ जाएगा? 30 डिग्री के। ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको वहाँ ले जाके डिवाइड करा दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। यानी कि 1 आवर 30 डिग्री के बराबर 1 सेकंड लिखा हो या 1 मिनट लिखा हो, दोनों किसके बराबर? 6 डिग्री का एंगल बनाएंगे घड़ी में। चलो भाई एग्जाम्पल देखते हैं इसकी।
सवाल किस तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द मूवमेंट ऑफ डिग्री, फाइंड द मूवमेंट of degrees for minute second and hour hand। पहला केस है हमारे पास, जबकि टाइम हमें गिवन है 3:05 AM से लेके 4:15 AM तक। इस टाइम के दौरान ठीक है, थोड़ा आसान कर लेते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेंगे दोबारा से। इस टाइम के दौरान घड़ी कितने डिग्री मूव की है, उसका मिनट हैंड, उसका आवर हैंड और उसका सेकंड हैंड कितने डिग्री मूव करेगा वो हमें बताना है। सबसे पहली चीज़ तो 3:15 से लेके 4:05 तक कितने मिनट बनते हैं वो देख लें आप। ठीक है, 3:15 से 3:20 5 मिनट, ठीक है, 3:30 15, 40 25 50। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने मिनट बनेंगे, 50 मिनट्स बनेंगे। 3:15 से 4:05 तक कितने मिनट बन जाएंगे हमारे पास, 50 मिनट बन जाएंगे। ठीक है भाई, अब निकालना है हमें इसके डिग्रीज़। तो पहले बात करते हैं मिनट के लिए। चलें भाई, 50 मिनट, 1 मिनट में कितने डिग्री होता है सर, 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। तो 50 मिनट में क्या होगा सर, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें इसको, तो ये आ जाएगा 300 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 50 मिनट में मल्टीप्लाई बाय 6 डिग्री। ये किसके लिए बात हो गई, मिनट के लिए बात हो गई। अब बात करते हैं सेकंड के लिए। हमें तो मिनट पता है कि 50 मिनट हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 50 मिनट में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 60। ऐसा ही है, 1 मिनट में 50 सेकंड, 1 मिनट में 7 सेकंड, तो 50 मिनट में क्या हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 60। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देते हैं, ये आ जाएगा 3000 सेकेंड। अभी हमारे पास डिग्री नहीं आया, अभी हमारे पास क्या आए हैं कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं। अब अगर मुझे डिग्री निकालना है तो 3000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 सेकंड में कितने डिग्री होते हैं, 6। तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 के साथ, तो ये आ गया 18000 डिग्री। ठीक है भाई, ये हो गई सेकंड के लिए बात। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना होता है तो मल्टीप्लाई कराते हैं। अब बात करते हैं आर की। ठीक है, 50 मिनट की बात हो रही है। 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो क्योंकि बड़े यूनिट में जाना है तो क्या करवा देंगे भाई, डिवाइड करवा देंगे। तो डिवाइड करा दिया 60 के साथ,
तो ये हमारे पास कितना आ गया 5/6। अब क्योंकि मुझे इसकी डिग्री भी निकालना है तो आर हैंड में कितना डिग्री होता है 30 डिग्री, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 30 डिग्री के साथ, जो कि आ जाएगा 25 डिग्री के बराबर। मिनट निकाल के मिनट को उसके डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करा दें, मिनट निकाल के मिनट को उसके डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करा दें, तो आपके पास आ जाएगा मिनट के लिए डिग्रीज़। सेकंड से के लिए पहले मिनट से सेकंड में आना पड़ेगा, तो हमने मिनट से सेकंड में आने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करा दिया, और उसके बाद जब सेकंड में आ गए सेकंड से डिग्री में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 6 करा दिया, क्योंकि एक सेकंड में कितने होते हैं 6 डिग्री होते हैं। उसके बाद मिनट से आर में आने के लिए, क्योंकि बड़ा यूनिट है तो डिवाइड करा देंगे, और डिवाइड कराने के बाद क्योंकि आर में 30 डिग्री होता है तो हमने तो हमने किससे मल्टीप्लाई करा दिया 30 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है भाई, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। चलें भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास अगला सवाल है 2:10 से अगला सवाल है 2:10 AM PM का ख़ास ख्याल रखिएगा। 5:30 तक 2:10 से 5:30 तक दोनों AM की बात हो रही है, तो मिनट निकाल लेते हैं। पहले 10 है, 2:30 तक जाने के लिए 20 मिनट हो गए, 2:30 से 3:30 60 मिनट हो गए, 3:30 से 4:30 120, 4:30 से 5:30 180, और 20 यहाँ का था तो कितने हो गए 200 मिनट हो गए, 200 मिनट हो गए। ठीक है, मिनट आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, हर बच्चे को आता होगा ये घर में कैलकुलेट करना। चलें भाई, मिनट टोटल मिनट कितने थे 200, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिग्री, तो ये आ जाएगा 1200 डिग्री यानी कि 1200 डिग्री घड़ी का कांटा मिनट का कांटा घूमेगा जब टाइम 2:10 से 5:30 पे लेके जाना होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट सेकंड के लिए 200 को मल्टीप्लाई पहले किससे कराएंगे 60 से। मिनट से सेकंड में जाने के लिए बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आ जाएगा 1200। लेकिन ये सेकंड आया है, हमें इसका डिग्री चाहिए, तो डिग्री में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 6 डिग्री, तो ये आ जाएगा 72,000 डिग्री। चलें भाई, आर के लिए मिनट को डिवाइड कराएंगे 60 के साथ, तो 200/60 जो कि आ जाएगा 10/3 के बराबर, और मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा 30 के साथ। क्यों? क्योंकि आर हैंड का कितना डिग्री है 30 डिग्री है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया मिनट, सेकंड और आर हैंड के लिए आंसर। ठीक है भाई, 1-2 एग्जांपल देता हूँ, इससे करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिएगा। जैसे कि 5:30 से लेके 7:30, दोनों AM में ही हैं। ज़्यादातर आपसे सेम पूछा जाएगा। 7:20 से लेके 9:15 तक। और आखिरी एग्जांपल देख लीजिएगा, आखिरी एग्जांपल है हमारे पास
7:30 से 10:20 दोनों AM के लिए। तो ये हमारे पास था क्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। इसको स्क्रीनशॉट ले लें पॉज करके जब तक मैं बोर्ड रब कर दूँ। चलो भाई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है हमारे पास दी क्वाड्रेंट्स and quadrantal angles. The quadrants and the quadrantal angles. तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? क्वाड्रेंट्स एंड क्वाड्रेंटल। क्वाड्रेंट क्या होता है? जब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी प्लेन को 4 एक्सिस में डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास बन जाते हैं क्वाड्रेंट्स। ये कहलाता है पहला क्वाड्रेंट, ये कहलाता है दूसरा क्वाड्रेंट, ये कहलाता है तीसरा क्वाड्रेंट और ये कहलाता है चौथा क्वाड्रेंट। जब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास बन जाते हैं क्वाड्रेंट्स। सॉरी। तो ये हमारे पास आ गए हमारे 4 क्वाड्रेंट्स, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। पहले क्वाड्रेंट में बनने वाला एंगल, इस एंगल की बात हो रही है। ये एंगल होता है 90 डिग्री। पहला एंगल 90 डिग्री, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनने वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। शुरू कहाँ से होगा? 0 डिग्री से। ख़त्म कहाँ पे होगा? 90 डिग्री पे। तो ये हमारे पास आ गया 0 डिग्री। आगे बढ़ाते हैं भाई। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से शुरू होगा, ख़त्म कहाँ होगा? 180 पे। तो ये हमारे पास आ गया हमारा 180। तीसरा क्वाड्रेंट 180 से शुरू होगा, ख़त्म कहाँ होगा? 270 पे। असल में शुरू ये 90 से नहीं हो रहा, ये यहीं से आ रहा है। हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से लिया जाता है एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 180, यहाँ से यहाँ तक 270। ठीक है, 90 से आगे कंटिन्यू हो रहा है तो कितना हो गया? 180। और 270 से आगे बढ़ा तो कितना आ गया भाई? 360 डिग्री आ गया। ठीक है, 270 से आगे बढ़ा तो चौथे क्वाड्रेंट में कितना बन गया? 360 डिग्री बन गया। ये किसकी बात होगी हमारे पास? चौथे क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है भाई, चले भाई इसके बाद एक टेबल बना के समझते हैं इसको। एक टेबल बना लेते हैं। टेबल के मुताबिक हमारे पास पहले आ जाएगा क्वाड्रेंट्स, फिर आ जाएगा एंगल्स और फिर आ जाएगा एंगल्स फ्रॉम एक्स एक्सिस।
एंगल्स और फिर क्या आ जाएगा, एंगल्स फ्रॉम एक्स एक्सिस। सबसे पहले पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और एट द लास्ट चौथा क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट्स आ गए हमारे पास। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट। चलो अभी पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं। पहले क्वाड्रेंट में एंगल क्या है, 0 से लेके 90 तक। अगर 0 से लेके 90 तक एंगल आ जाता है तो वो कहाँ लाई करेगा, पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 0 से लेके 90 तक अगर एंगल आ जाता है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पहले क्वाड्रेंट में। 90 से 180 तक अगर एंगल आ जाता है, 90 से 180 तक अगर एंगल आ जाता है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में। 180 से 270 तक 180 से 270 तक तीसरा क्वाड्रेंट, और 270 से 360 तक कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, चौथा क्वाड्रेंट आ जाएगा। ठीक है, 270 से 360 तक कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, तीसरा क्वाड्रेंट। अच्छा भाई, इसको हम एक तरीके से और भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, मैं पहले एक्सिस से हटा देता हूँ इसको, नेक्स्ट उसमें इसको ले आएंगे एक्सिस के तौर पे। अब इसको मैं थीटा लिख देता हूँ। अगर पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एंगल होगा 90 माइनस थीटा। 90 में से थीटा माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो पहले क्वाड्रेंट में लाने के लिए क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। कहीं पे 90 माइनस थीटा लिखा हो, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही है। दूसरे क्वाड्रेंट के लिए या तो 90 प्लस थीटा हो सकता है, 90 में थीटा प्लस करेंगे तो यहाँ चला जाएगा, या फिर 180 माइनस थीटा हो सकता है तो इस वाले क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा। 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है इसको। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अब आप सोचें भाई, 180 प्लस थीटा तो इधर आ जाएगा, या 270 माइनस थीटा तो 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा। 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अच्छा भाई, नेक्स्ट के लिए या तो 270 प्लस थीटा हो जाएगा या तो 360 माइनस थीटा हो जाएगा, या तो 270 प्लस थीटा हो जाएगा या तो 360 माइनस थीटा हो जाएगा। किस क्वाड्रेंट के लिए, चौथे क्वाड्रेंट के लिए। अच्छा भाई, लेकिन क्योंकि हम एंगल एक्स एक्सिस से नोट करते हैं तो अब बात करते हैं थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस। इसके आगे ही बना लीजिएगा, मेरे पास आगे बोर्ड में जगह नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा। है, लिख सकते हैं हम यहाँ पे थीटा एक्स एक्सिस से, थीटा एक्स एक्सिस से। अच्छा भाई, सबसे पहले
90 पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। एक्स एक्सिस से थीटा निकालना है, तो यहाँ तक कोई भी एंगल आएगा उसको हम थीटा से ही डिनोट करते हैं पहले क्वाड्रेंट में। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ एक क्वाड्रेंट बनाया, एक एंगल मैंने बनाया, इस एंगल को मैं क्या मानता हूँ, थीटा। ठीक है, तो जो एंगल आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसको वही लिख देंगे। तो 90 माइनस थीटा अगर एक्स एक्सिस से लिया जाएगा तो उसको मैं थीटा मान सकता हूँ। 90 माइनस थीटा अगर मैं एक्स एक्सिस से लेता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा लिख सकता हूँ। अच्छा, दूसरे क्वाड्रेंट पे आते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट का मतलब एंगल ये रहा। ठीक है, दूसरे क्वाड्रेंट का मतलब एंगल ये रहा, तो ये टोटल एंगल थीटा बनेगा। ठीक है, टोटल एंगल क्या बनेगा, थीटा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ले रहे हैं, तो टोटल एंगल कितना बनेगा, थीटा। अब ये वाला एंगल अगर चाहिए, क्योंकि एक्स एक्सिस से लिया जाएगा, तो क्या बनेगा, 180 में से थीटा माइनस कर दें, तो क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा। पाई लिखा हो 180 लिखा हो कोई बात नहीं, तो पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो अगर बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बताएं भाई क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री और इससे आगे जो भी एंगल आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस थीटा। यानी कि क्या लिखा जा सकता है, पाई प्लस थीटा भी लिखा जा सकता है। तो ये बात आ गई तीसरे क्वाड्रेंट के लिए, पाई प्लस थीटा। चले भाई चौथे क्वाड्रेंट के लिए बताएं, एक्स एक्सिस से नापना है। ठीक है, एक्स एक्सिस से नापना है, तो चौथे क्वाड्रेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 पाई माइनस थीटा। यानी कि 360 में से थीटा माइनस करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गए हमारे क्वाड्रेंटल एंगल्स, ये हमारे पास आ गए हमारे क्वाड्रेंटल एंगल। जो पार्ट समझ नहीं आए उसको रिपीट करके एक दफ़ा गौर से देखिएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना नया रूल। इस रूल के बारे में आप लोग जानते ही हैं। उससे पहले इसको कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट लेके तो मैं बोर्ड रब कर देता हूँ। चलिए इसके बाद देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज and their reciprocals। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एंड देयर रेसिप्रोकल्स। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन, उसके बाद कोसाइन, उसके बाद टेंजेंट, फिर साइन का रेसिप्रोकल को सेकेंड कॉसेक, कोसाइन का सीकेंट, टेंजेंट का कोटेंजेंट। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसाइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोसाइन का सीकेंट, टेंजेंट का कॉट। साइन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसाइन का
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाकी क्योंकि रेसिप्रोकल्स हैं तो h अपॉन पी और b अपॉन पी। तो ये हमारे पास आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। इसके बाद देखते हैं को रेशोज़। को रेशोज़, साइन का को रेशो, मैं रेसिप्रोकल की बात नहीं कर रहा, को रेशो की बात कर रहा हूँ। आसान तरीक़ों में जिसके आगे CO लग जाए। तो साइन का को रेशो कौन है? कोसाइन, यानी कि साइन का को रेशो कॉस, ठीक है। सीकेंड का सर कोसीकेंड, टेंजेंट का सर कोटेंजेंट, साइन का कोसाइन, सीकेंड का कोसीकेंड और टेंजेंट का कोटेंजेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गए को रेशोज़, ठीक है भाई। हमारे पास एक रूल होता है जो कि कहलाता है कास्ट रूल। कुछ लोग इसको कास्ट रूल के नाम से जानते हैं, कुछ बच्चे इसको एक्ट्स रूल के नाम से जानते होंगे और कुछ डायरेक्टली जान लेते होंगे। तो कास्ट रूल या फिर एक्ट्स रूल, कास्ट रूल और एक्ट्स रूल हमें हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के क्वाड्रेंट्स में साइंस क्या होंगे उससे आगाह करते हैं। हमारे पास ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। तो टोटल कितने क्वाड्रेंट्स आ गए? 4 क्वाड्रेंट्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था इस बारे में। पहले क्वाड्रेंट में ए आ गया, सी आ गया, टी आ गया। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो कास्ट बन जाएगा, ऐसे पढ़ेंगे तो एक्ट्स रूल बन जाएगा। ए का मतलब है पहले क्वाड्रेंट में जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं सारे पॉजिटिव होंगे। पहले क्वाड्रेंट में जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं सारे कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। साइन भी पॉजिटिव, कोसाइन भी पॉजिटिव, सेक, उनके रेसिप्रोकल सारे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसीकेंट, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी कि इनका जो भी एंगल बनेगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। बाकी तमाम कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। चलें भाई तीसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। चौथे में कॉस थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये हमारे पास था हमारा कास्ट रूल।